सूरजमुखी एक तिलहनी फसल है और हमारे किसान भाई सूरजमुखी की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। तो सूरजमुखी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। चाहे फर्टिगेशन शेड्यूल हो, स्प्रे शेड्यूल हो, इरिगेशन हो, लाइफ साइकिल, लागत, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ जब आप सूरजमुखी की खेती करते हैं यानी सनफ्लावर फार्मिंग, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं उनका समाधान इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। टाइमिंग, तो इसके लिए टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है। खरीफ सीजन, रबी सीजन और जायद तीनों सीजन पर दोस्तों आप सूरजमुखी की खेती यानी सनफ्लावर फार्मिंग कर सकते हैं। खरीफ के लिए जुलाई अगस्त, रबी सीजन के लिए अक्टूबर से नवंबर और जायद पर ग्रीष्मकालीन पर जनवरी से फरवरी के मध्य दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं। सूरजमुखी के लिए अगर दोस्तों बात करें कि जायद सीजन की यह प्रमुख फसल है और आप चना, सरसों, गन्ना, आलू के बाद आप इसको उगा सकते हैं। जलवायु और तापमान के ऊपर बात करें तो सूरजमुखी की फसल के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और टेम्परेचर कम से कम 15 से 16 और अधिकतम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। सूटेबल अनुकूल राज्यों के ऊपर बात करें कि कहाँ कहाँ पर आप सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं तो प्रमुख रूप से आप महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के साथ साथ आप अन्य स्टेटों पर खेती तो कर ही सकते हैं, लेकिन इन स्टेटों पर सबसे ज़्यादा सूरजमुखी की खेती की जाती है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करें तो सूरजमुखी एक बेहतरीन मुनाफा देने वाली नकदी फसलों में से एक है और फरवरी मार्च में बेहतरीन इसका समय माना जाता है। यह एक तिलहनी फसल के साथ साथ यदि बात करें तो सभी प्रकार की भूमि पर दोस्तों आप खेती कर सकते हैं, चाहे बलुई दोमट हो, हल्की दोमट हो, मध्यम भूमि हो, चिकनी दोमट, पीली या फिर काली दोमट, सभी प्रकार की सॉइल पर आप सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं। मृदा की पीएच वैल्यू काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो 7 से नीचे रहनी चाहिए, यानी 6 तक 7 तक दोस्तों चल जाती है, लेकिन 7.5 से अधिक है तो फिर 50 किलोग्राम जिप्सम का आप प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब आप बुआई कर रहे हों तब। खेत की तैयारी 1 से 2 बार ठीक तरीके से प्लोइंग कराना चाहिए कल्टीवेटर या फिर दग फेट से। उसके बाद रोटावेटर, हैरो की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी कराना चाहिए और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सूरजमुखी की खेती पर यदि जल भराव होता है तो नुकसान देखने के लिए मिल सकता है और इस पर स्वस्थ तरीके से एकदम वाटर मैनेजमेंट आपको करना चाहिए। बरसात का जल भराव खेत पर नहीं होना चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करें तो वैरायटी 2 प्रकार की होती हैं। शंकुल प्रजाति किस्म की जो वैरायटी हैं 4 किलोग्राम से 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 एकड़ में, और हाइब्रिड किस्मों को आप लगा रहे हैं तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात करें तो सूरजमुखी की इस वीडियो के माध्यम से ऐसी किस्मों के बारे में बतलाने वाले हैं। सभी प्रकार की भूमि, जलवायु और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किस्मों से अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, तेल की प्रचुर मात्रा, सबसे अधिक मात्रा देखने के लिए मिलेगी आपको इन किस्मों में। ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक पौधा हरा भरा रहता है, ज़्यादा फुटाव आते हैं और फूल का भी साइज़ काफ़ी बड़ा देखने के लिए मिलता है। तो आइए बात करते हैं संकुल प्रजाति की जो मॉडर्न के नाम से आती है, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा संकुल प्रजाति सूर्या के नाम से आती है। संकर प्रजाति हाइब्रिड KVSH1 के नाम से आती है। इसके अलावा संकर प्रजाति SH3322 के नाम से आती है। संकर प्रजाति जो कि MSFH17 के नाम से आती है और संकर प्रजाति VSF1 के नाम से आती है। यदि आप घर का बीज बुआई कर रहे हैं तो बीज उपचार, सीड्स ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीज उपचार CM75 यानी कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP फफूंदनाशक जो आती है फंगिसाइड, इससे आप बीज उपचार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बीजों को दोस्तों आपको 3 से 5 ग्राम की दर से बीज उपचार करने के बाद 40 मिनट तक छांव में सुखाकर आपको बुआई करनी चाहिए। वेट विधि से खेती करें और एक वेट पर डबल लाइन पर दोस्तों आपको बुआई करनी चाहिए। बेड तैयार करने के लिए बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना चाहिए। वेट से वेट की दूरी के ऊपर बात करें तो 2 फीट, वेट की चौड़ाई दोस्तों आपको 1.5 फीट रखनी है और वेट की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए और आपको सिंगल लाइन पर आपको ड्रिप बिछानी चाहिए। आप चाहें तो डबल लाइन पर भी 16 mm इनलाइन ड्रिप को बिछवा सकते हैं।
बेसल डोज के ऊपर अगर बात करें कि जब आप बुआई कर रहे हो तो कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। यदि भूमि कम उपजाऊ है तो ऐसी कंडीशन पर आपको एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 45 किलोग्राम, डीएपी 35 किलोग्राम और गोबर की खाद 2 ट्राली आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। यदि थोड़ा सा भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशन में 2 ट्राली गोबर की खाद की बजाय 3 ट्राली आपको प्रयोग करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। इन सभी को बेड के ऊपर देकर आपको बेड तैयार कराना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो एक बेड पर आपको डबल लाइन पर आमने सामने बुआई करनी चाहिए। बीज की दूरी आपको आधा फीट रखनी है और एक बेड पर जो आप डबल लाइनों पर बुआई कर रहे हैं उन दोनों लाइनों का जो डिस्टेंस है लगभग दोस्तों 1.5 फीट आपको रखना चाहिए और बेड से बेड की जो दूरी है वो लगभग आपको 2 से 2.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है और व्यवस्थित तरीके से आप खेती करने के लिए टॉप ड्रेसिंग करें, मिट्टी को जड़ों के पास जरूर चढ़ाते रहें। यह डिस्टेंस आप फॉलो कर सकते हैं और 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर यदि आप बुआई करते हैं तो अंकुरण और जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। सिंचाई के ऊपर बात करते हैं, इरिगेशन के ऊपर बात करते हैं तो 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है सूरजमुखी की क्रॉप पर। कह सकते हैं मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, कम सिंचाई के साधन भी हैं तो भी आप सफलतापूर्वक उत्पादन निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो टाइम पर यदि आप सिंचाई करेंगे तो बेहतरीन तरीके से पैदावार देखने के लिए मिलेगी। प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए और पहली आपको जब बुआई कर रहे हैं तो तुरंत आपको पहले पलेवा करना चाहिए, फिर उसके बाद बुआई करनी चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप चाहें तो सूखे खेतों पर बुआई करके आप उसके बाद ड्रिप से सिंचाई कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको 15 से 20 दिनों के अंतराल पर प्रॉपर सिंचाई करनी चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज पर जब क्रॉप होती है उस समय यदि पानी की कमी रह जाती है तो फिर पैदावार में कमी देखने के लिए मिल सकती है, रोग बीमारी का प्रकोप हो सकता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं बुआई। तो बुआई भी 2 तरीके से कर सकते हैं, सीडल मेथड से भी आप कर सकते हैं, छिटका विधि को भी अपना सकते हैं और आप हाथों से भी बुआई कर सकते हैं। सीडल मेथड भी काफ़ी अच्छी है या फिर आप जैसे मक्के की बुआई करते हैं, सोयाबीन की बुआई करते हैं बेड विधि से, उस हिसाब से दोस्तों आप बेड बना करके बेड विधि से आप हाथों से भी बुआई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करें तो निराई गुड़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा इस फसल पर आप खरपतवार यदि रहते हैं तो फिर रोग और बीमारी का प्रकोप ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसलिए खरपतवार मुक्त फसल रखना है तो इसके लिए निराई गुड़ाई प्रॉपर करें, टॉप ड्रेसिंग करें और खरपतवार खेत पर नहीं जमाव होना चाहिए, एकदम साफ सफाई रहनी चाहिए। खरपतवार नाशक के लिए प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड पेंडीमेथिलीन 30% EC आपको दोस्तों लेना है। 1 लीटर 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए बुआई के तुरंत बाद। इसके अलावा बात करें मल्चिंग पेपर की तो मल्चिंग पेपर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इस फसल पर उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बिना मल्चिंग पेपर के भी अपनी फसल को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खरपतवार मुक्त रख सकते हैं और उतना ही उत्पादन निकाल सकते हैं। बाजार भाव के ऊपर बात करें तो 5500 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए मिलता है और 1 एकड़ में लगभग 9 से 10 क्विंटल पैदावार देखने के लिए मिलती है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो 3-3.25 महीने के आसपास की टोटल फसल है। 95 दिन से लेके 100 दिन के आसपास का समय लगता है, फसल पककर तैयार हो जाती है। लागत के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में 15,000 रुपये से लेके 18,000 रुपये के आसपास लागत लगती है। खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करें तो सूरजमुखी की फसल पर यदि भूमि उपजाऊ है और उपयुक्त मात्रा पर जीवाश्म पदार्थ हैं सॉइल पर तो ज़्यादा उर्वरक खाद देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी पौधा उतनी अच्छी बढ़वार नहीं ले पा रहा है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की क्रिया ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि 25 से 28 दिन के आसपास की फसल बुआई से होती है तो सल्फर 90%, WDG 4 किलोग्राम, यूरिया उर्वरक खाद 30 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद के ऊपर बात करें तो बुआई से 40 से 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम और यूरिया 40 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। केवल 2 खाद देने की आवश्यकता है यदि आपकी फसल बढ़वार ना ले रही हो
तब स्प्रे शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्प्रे शेड्यूल क्यों ज़रूरी है? कुछ इसमें बीमारी, रोग, इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है, तो इसीलिए आवश्यकता अनुसार आपको स्प्रे जरूर करना चाहिए। कीट प्रबंधन के ऊपर बात करें तो प्रमुख रूप से सेमी लूपर्स, इल्ली का प्रकोप होता है, एफिड जैसिड, लाल कद्दू बीटल, वॉल वर्म, सफ़ेद मक्खी, नेमेटोड्स, फॉल आर्मी वर्म, बेल्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और रस्ट की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके लिए फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है, तो 15 लीटर पानी घोल करके इन दोनों, एक फंगीसाइड और एक कीटनाशक को मिक्स करके स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 50 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है, सिजेंटा कंपनी की एम्पलीगो 10 ml, एक्सल की स्वाधीन फंगीसाइड 40 ग्राम, फेंटेक प्लस टॉनिक 10 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो मुनाफा और नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी उपज पर और बाजार भाव, मार्केटिंग रेट पर। यदि उत्पादन अच्छा होता है, बाजार भाव अच्छे रहते हैं, तो आमदनी भी अच्छी होने वाली है। सभी लागत को काटकर आप एक एकड़ से 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास कमाई कर सकते हैं सूरजमुखी की खेती करके। तो हमारे किसान भाई मात्र 3 महीने के आसपास का समय लगता है। यदि दोस्तों आप भी सूरजमुखी की खेती करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी को फॉलो करके आवश्यकता अनुसार उर्वरक खादों की मात्रा की पूर्ति करके बेहतरीन तरीके से आप उत्पादन को निकाल सकते हैं। और आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई सुझाव हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या सुझाव लिख के भेज सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।